अस्सलाम वालेकुम। आसिम भाई से नहीं होगा। बच्चों, आपको यहाँ पर आके कैसा लग रहा है? मुझे आवाज के साथ सुनना है। पूरे मुमरा कौसा में दरगाह गली की आवाज गूंजना चाहिए। दरगाह गली के बारे में बहुत बातें की जाती है। दरगाह गली की आवाज अच्छाई में गूंजना चाहिए। गूंजना चाहिए या नहीं? जोर से। थैंक यू सो मच। हमारे बीच में मुमरा के एक और बेहतरीन समाजी खिदमतगार एक्स कॉर्पोरेटर फरजाना शाकिर शेख साहिबा हमारे बीच में तशरीफ फरमा है। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पर। हमारे बीच में जुनेद भाई मेरे बड़े भाई, ये भी तशरीफ फरमाए। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस बेहतरीन मंच पर, जहाँ पर जुनेद अंसारी साहब। और ये मंच बहुत खास है। ये मंच आज सजा है खास आर्टिस्ट के लिए। सुपर 77 मुमरा के सुपर 77 मुमरा कौसा के इनफैक्ट सुपर 77 बेहतरीन आर्टिस्ट को यहाँ पर हम अवार्ड देकर अलग अलग कैटेगरीज में विनर घोषित करेंगे। लेकिन उससे पहले जिस तरह की मैंने आपको बताया था कि ये 3rd सीजन है ड्राइंग कंपटीशन का, जिसकी शुरुआत डायमंड हॉल से हुई थी, जिसकी शुरुआत सन 2023 से हुई थी। आज एक बहुत बड़ा मजमा है, आज एक बहुत बड़ा पार्टिसिपेशन है। और इन सबके पीछे जिसकी सोच थी, जिसकी कोशिश थी, और हमारे इस प्रोग्राम की जो रूह रवा है, मर्जिया शानू बढ़ान हमारे बीच में तशरीफ फरमा है। मैं हमारे नेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट स्टूडेंट विंग एनसीपी एसपी, हमारे प्रेसिडेंट एमएसपी केयर फाउंडेशन, मैं मर्जिया से रिक्वेस्ट करूंगा कि मर्जिया आए। और मर्जिया मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा खास कि ड्राइंग कंपटीशन की क्या सोच थी, क्योंकि ये वही तंजीम है जिनके मार्गदर्शन में अलग अलग काम किए जाते हैं। ट्रैफिक कंट्रोल से लेकर कैटरिंग ऑपरेशन से लेकर नोटबुक डिस्ट्रीब्यूशन से लेकर डॉक्यूमेंट्स कैंप, ये काम कराए जाते हैं। मैं 4 लाइन कहूंगा मर्जिया के लिए और उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आए स्टेज पर और आप बच्चों से रूबरू हो। तो मर्जिया थोड़ा सा ध्यान चाहूंगा आपके लिए। 4 लाइन मैंने लिखी है कि पत्थर की चमक है न नगीने की चमक है, चेहरे पे सीना तान के जीने की चमक है, पुरखों से विरासत में इन्हें कुछ न मिला था, जो दिख रहा है वो खून पसीने की चमक है। ये हमारी मर्जिया शान के बाद। और हमारे बीच में इस जगह पे जहां पर हम इस वक्त खड़े हैं, वार्ड नंबर 32, इस जगह को जिन्होंने इस जगह की पहचान दी है और जिनकी पहचान यहाँ वैंटेशिक नगर सेवक के रूप में होती है, माजी विरोधी पक्ष नेता अशरफ शानू बढ़ान साहब हमारे बीच में तशरीफ फरमाए। कर जोरदार ताली हो जाए शानू भाई के लिए, जिन्होंने इस जगह को, इस मुकाम को अपनी पहचान दी है। शानू भाई हमारे बीच में तशरीफ फरमा है। एक बार जोरदार तालियां बहुत कमजोर है। शानू भाई हमारे बीच में हमारे साथ जुड़ते हुए इस मंच पर। शानू भाई आपका बहुत बहुत स्वागत है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम और नमस्ते। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम, आप सभी का बहुत बहुत वेलकम मुमरा कौसा ड्राइंग कंपटीशन के 3rd ईयर में। अल्हम्दुलिल्लाह कल का दिन इतना बेहतरीन रहा है और आप लोग यकीन मानिए, ना सिर्फ मुमरा में, थाने में, महाराष्ट्र में हमारे ड्राइंग कंपटीशन की बात चल रही है। इट इज़ सच अ सक्सेसफुल ड्राइंग कंपटीशन अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं तो बस यही मानती हूँ कि हम सब की कोई लायकी नहीं है कि हम इतने हज़ारों लोगों को आफियत से एक हॉल में अकोमोडेट कर पाए और विदाउट एनी हार्म या डिस्ट्रैक्शन, इतनी आफियत से हम, क्योंकि बहुत छोटे छोटे बच्चे से लेकर के बड़ी उम्र के भी लोग हैं, तो दिस इज़ बियॉन्ड ह्यूमन कैपेसिटी के इतने सारे लोगों को, छोटे छोटे बच्चों को हैंडल करना, समझाना, क्योंकि हमारी कोई स्कूल रही नहीं है, हमने स्कूल और बच्चों का मैनेजमेंट किया नहीं है, मगर ये वाहिद अल्लाह ताला का करम है
ये वाहिद अल्लाह की रहम है कि हम लोग सोचते हैं और अल्लाह ताला असबाब बना देते हैं, अल्लाह ताला रास्ते बना देते हैं, रास्ते खोल देते हैं। और बेहतरीन MSP केयर फाउंडेशन की तरफ से और शानू पठान, मर्जिया शानू पठान और हमारी पूरी टीम, विदाउट आवर टीम वी आर नथिंग। तो हमारी सबसे पहले पूरी टीम के लोगों को दिल से शुक्रिया। जितने भी लोग, मेरे जितने भी वॉलंटियर्स, महिलाएं, मेरे चाचू, मेरे भाई, मेरे सारे लोग जिन लोगों ने इस प्रोग्राम को हिट बनाने में बहुत मेहनत की है, थैंक यू, दिल से आप लोगों का शुक्रिया। क्योंकि एक लीडर अपनी टीम के बिना लीडर नहीं हो सकता। सो थैंक यू सो मच। आप लोगों की मेहनत, हम सोचते हैं, हम बोलते हैं और हमारी टीम उसमें हमारे साथ पूरे दिल से मेहनत करती है, पूरे दिल से। कभी नहीं सोचती कि ये कैसे होगा या वो कैसे होगा। सो दिस इज कॉल्ड टीम वर्क। एंड ड्राइंग कंपटीशन का हमने ऐसा सोचा था आसिम भाई कि मुमरा कौसा में देखिए स्कूल्स, पढ़ाई, एग्जाम्स, हर ये तो चीज़ें होती रहती है। बट जब मैं छोटी थी, हम छोटे थे, तो ड्राइंग, आर्ट्स, पेंटिंग का एक सब्जेक्ट हुआ करता था और उसमें भी एग्जाम्स होते थे और मार्क्स दिए जाते थे। मगर जैसे जैसे हम बड़े हो रहे हैं वैसे वैसे ड्राइंग, आर्ट, करिकुलर एक्टिविटीज और क्रिएटिविटी पे ध्यान नहीं जा रहा है। एक बहुत मोनोटोनस रोबोटिक स्टाइल में पढ़ाई और एजुकेशन दी जा रही है, रट्टा मार वाली। सो दैट इज नॉट द राइट वे टू लर्न। आप जिस भी चीज़ में अच्छे हैं आप उसमें कामयाब हो। आप अगर एक अच्छे आर्टिस्ट बनना चाहते हो तो आपके सामने बहुत बड़े एग्जाम्पल है कि आप एक बहुत अच्छे आर्टिस्ट भी बन सकते हैं। सर ने आपकी पेंटिंग्स आज पूरी जज की है और विनर्स सिलेक्ट किए हैं। माशाल्लाह ये बहुत बड़ा फेस है इन टर्म्स ऑफ पेंटिंग एंड आर्ट। तो आप भी अपना करियर एज एन आर्टिस्ट बना सकते हैं। अगर आपको एक अच्छा पॉलिटिशियन बनना है तो आप अच्छे पॉलिटिशियन भी बन सकते हैं। आप एक अच्छे लॉयर भी बन सकते हैं। आपको जो भी चीज़ करनी है आप बस दिल से मेहनत कीजिए, अल्लाह ताला पे भरोसा रखिए, माँ बाप की इज्जत कीजिए और यकीन मानिए नथिंग विल कम योर वे एंड यू विल बी सक्सेसफुल इंशाल्लाह। सो ड्राइंग कंपटीशन आपकी अंदर की क्रिएटिविटी को बाहर लाने के लिए, ताकि आप गलत चीज़ों में ना पड़े। ये हमने इसलिए सोचा था आसिफ अंकल के बच्चों को, अभी जैसे हर साल बच्चे एक्साइटेड रहते हैं कि कब ड्राइंग कंपटीशन होगा। जैसे ही हम अनाउंस करते हैं बच्चे लोग जो है 10-10 दिन पहले से ड्राइंग्स भेजना चालू कर देते हैं हमको कि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो इनका ध्यान फोन से हट करके, रील्स से हट करके, फालतू चीज़ों से हट करके क्रिएटिविटी में रहता है कि हमको पार्टिसिपेट करना है, हमको जीतना है। सो दिस इज अ डिफरेंट वे ऑफ थिंकिंग, डिफरेंट वे ऑफ टीचिंग स्टूडेंट्स, टीचिंग फ्यूचर ऑफ मुमरा कि आप क्रिएटिविटी में भी आगे बढ़ सकते हैं। बस इतना ही बोलूँगी। आने वाले टाइम में इंशाल्लाह हम और बड़े और ज़्यादा बड़े पैमाने पे ड्राइंग कंपटीशन रखें। मुमरा कौसा के बच्चों की जब हमने आज पेंटिंग्स देखी, इट इज़ बियॉन्ड आवर एक्सपेक्टेशन। इतने माशाल्लाह छोटे छोटे बच्चे इतने अच्छे आर्टिस्ट हैं। मुझे पता चला एक इंसिडेंट कि एक लड़के की ड्राइंग पे सर को डाउट हो गया था कि इतनी बेहतरीन ड्राइंग कैसे बना सकता है लड़का। उसको बुला करके फिर से उसका टेस्ट लिया गया। वी वर सो शॉक्ड कि वो लड़का इतनी अच्छी ड्राइंग कैसे बना सकता है, बिकॉज वो बहुत छोटा है उसके एज ग्रुप के हिसाब से। वो बच्चे को वापस बुलाए सर ने और उसको पेंटिंग बनाने के लिए लगाए एंड ही वाज सो स्मूथ उसकी पेंटिंग में। तो ऐसे ऐसे केसेस हमको देखने के लिए मिल रहे हैं कि मुमरा कौसा के बच्चों में कितना टैलेंट है। सिर्फ अगर ज़रूरत है तो मौके की, और इंशाल्लाह वो मौका आपको MSP केयर फाउंडेशन हर साल देंगी, हर चीज़ में देंगी। चाहे वो ड्राइंग कंपटीशन हो, चाहे वो क्विज हो, चाहे वो फीस या पढ़ाई के ताल्लुकात से हो, चाहे वो हेल्थ केयर के ताल्लुकात से हो। MSP केयर फाउंडेशन एंड अवर टीम शानू पठान, टीम मर्जिया शानू पठान विल ऑलवेज स्टैंड बाय यू इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। दुआ में आप याद रखिए मुझे, मेरे वालिद को, हमारी पूरी टीम को अगले साल और बड़े पैमाने पे मिलेंगे इंशाल्लाह। प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन चालू रखे। मर्जिया स्टार्ट। ऑलरेडी स्टार्ट। मैं चाहती हूँ जो हमेशा कैमरा के पीछे रहते हैं बट इज द बैकबोन ऑफ एवरीथिंग, माय फादर अशरफ शानू पठान जी, प्लीज आप स्टेज पे आ जाइए। आपके बिना हम प्रोग्राम चालू नहीं करेंगे। और एक बार जोरदार ताली से स्वागत करें माजी विरोधी पक्ष नेता यंग एंड डैशिंग नगर सेवक वार्ड नंबर 32 के एक्स कॉर्पोरेटर
और इस जगह को अपनी पहचान देने वाले हमारे एक बेहतरीन लीडर अशरफ शानू बड़ान साहब हमारे बीच में तशरीफ फरमाए। एक बार जोरदार तालियां बज लीजिए, तालियां आपकी यहाँ तक पहुंच नहीं रही है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। मेरी बेटी बोलने लगी कि जो पीछे से हमारा साथ देते, ऐसा नहीं है बेटा, पॉलिटिशियन का काम ही होता है पीछे से आगे से ऊपर की सब जगह नजर देना। तो मैं हमेशा से जब कोई लोग आगे से फोकस करे तो बहुत जरूरी है सीनियरों का पीछे से देखना, ताकि दोनों एंगल से पता चले हम सही चल रहे कि नहीं, है ना, जरूरी है। एक बार फिर तीसरा थर्ड ईयर कंपटीशन का, ड्राइंग कंपटीशन का इतना कामयाब बनाने के लिए मैं मर्जिया का तहे दिल से बहुत बहुत इस्तेमाल करता हूं। और साथ ही इस कंपटीशन के अंदर जिन लोगों ने साथ दिया, सभी लोग, हमारे साथ के वॉलंटियर लोग, हमारी कमेटी के लोग, प्रेस के लोग, कैमरे के लोग, जिन लोगों जो हमारे साथी है, ये जितने भी डाइस पे बैठे हैं वो सब लोग बहुत जिम्मेदारी से, मैं खुद देख रहा था, यकीन मानिए ये 10 दिन के अंदर मैंने जो जो चीज देखा ना, मुझे खुद एक ताज्जुब हुआ कि नहीं, कितना स्ट्रेसफुल लाइफ होके और कितना फास्ट काम करना पड़ता है। और ये सारी चीज देखने के बाद मुझे एक चीज का फख्र जरूर हुआ कि लोग बोलते लड़कों को ही अच्छा काम करना चाहिए, तो मैं हमेशा एक बात की चीज को समझ में आ गया, नहीं, मेरी एक सोच पहले से थी कि जितने अच्छे लड़के काम कर सकते उतना अच्छा बेटियां भी काम कर सकती है हर फील्ड में। और क्यों ना हो, मैं हमेशा से बोलना चाहता हूं, क्यों ना हो, जब हम हमारे हिंदुस्तान देश के अंदर संविधान लॉ में 50% आरक्षण दिया है लड़कियों का, कितना परसेंट? 50%। कि रिजर्वेशन के अंदर कॉर्पोरेशन का 50% लड़कियां आपको देना ही पड़ेंगी। अब आप बताइए, अगर 50% कानून बना दिया गया है कि आपको कॉर्पोरेशन के अंदर 50% महिला लाना पड़ेगी, कई संस्था के अंदर आपको रिजर्वेशन के अंदर इतनी % महिला लाना पड़ेगी,